कि तुम राम को लाए हो तो हम कृष्ण को लाएंगे, तुमने भगवा लहराया था तो हम पीताम्बर लहराएंगे, और इस बार युवा साथियों संग मिलकर नारायणी सेना फिर से बनवाएंगे। यादव समाज ने कभी भी अंग्रेज़ों को शासन करने का मौका नहीं दिया। 1857 की अगर हम प्रथम क्रांति की बात करें तो उसमें अंग्रेज़ों के सामने अगर किसी ने लोहा लिया था तो वो यादव समाज ने लिया था। तो उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि यादवों को कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं देनी है। यही वजह रही कि हम लोगों को अपने हक अधिकारों से दूर रखा गया और उन लोगों को सम्मान के तौर पर रेजिमेंट बनाकर दी गई जिन लोगों ने उनकी सहायता करी इस देश में राज करने के लिए। क्योंकि अब हम लोग जिंदा होते जा रहे हैं, और जिंदा आपने कहा था कि सांसें लेना जिंदा नहीं होता है, जिंदा वो होता है जो समाज का लड़ाई लड़े, और आप लड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारा ये वाला भाषण सुना था। एक यहाँ पर आपके प्रशंसक थे जो कह रहे थे कि गुलामी में जो सारा रेजिमेंट बना है, लेकिन नहीं बना ठीक रहा, हम लोग आज़ादी वाला रेजिमेंट चाहते हैं। ये बात भी हमारी थी। क्या लगता है कि यही रेजिमेंट मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा। कौन सा ऐसा समाज है जो ये कह रहा हो कि हम शहीद होने के लिए अपने लाल को, अपने बच्चे को भेजेंगे? तो हम तो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के, इस राष्ट्र के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इस मांग को बुलंद करें। यहाँ पर आज गगन यादव नहीं आ पाते, यदि इंजीनियर रमेश यादव नहीं होते तो आज यहाँ पर इनका आगमन और स्वागत नहीं हो पाता। तो हम कह देना चाहते हैं कि यहाँ पर रमेश यादव जैसे जैसे लड़कों का जरूरत है हर जिले में, हर क्षेत्र में। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुभाष और इस वक्त मेरी मौजूदगी अरवल के कुर्था में है, और यहाँ पर मेरठ से गगन यादव जी आए हैं जो यादवों का सिरमौर कहे जाते हैं, यादवों की आन बान शान, यादवों का लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें अहीर रेजिमेंट को लेकर। एक इनका हक है जो अहीर समाज के लोग देश की कुर्बानी दिए हैं। राजपूत रेजिमेंट बन गया, जाट रेजिमेंट बन गया, गोरखा बन गया, लेकिन अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन पाया? क्या कारण है? जितने भी रेजिमेंट्स का गठन हुआ था वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ था, और आज तक ये समाज, जैसा कि हमने अभी बताया, कि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि यादव समाज को एक जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि यादव समाज ने कभी भी अंग्रेज़ों को शासन करने का मौका नहीं दिया। गगन यादव जी, आप अपने घर से निकले हुए हैं, अभी तक किन किन लोगों से, नेताओं से सपोर्ट मिल पाया? काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास हर पॉलिटिकल लीडर का मेजॉरिटी में सपोर्ट है। हमारे पास सपोर्ट, हमारे यादव सुप्रीमो की अगर बात करें तो आज आरजेडी के तेजस्वी यादव जी से भी मुलाकात हुई थी पिछले साल, अखिलेश यादव जी से भी हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम तो समर्थन में हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनेगी। तो नेताओं ने तो हमें कमिटमेंट कर ही रखा है, नेताओं ने तो हमें भरोसा दिला ही रखा है, लेकिन ये ज़रूरत है आज की तारीख में गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करने की, उनकी आंखों को खोलने की। बिल्कुल, आप कहते हैं कि लड़ाई को हम जीतेंगे क्योंकि अब हम लोग जिंदा होते जा रहे हैं, और जिंदा आपने कहा था कि सांसें लेना जिंदा नहीं होता है, जिंदा वो होता है जो समाज का लड़ाई लड़े, और आप लड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारा ये वाला भाषण सुना था कि सिर्फ खाना खा लेना, सांसें लेना ही जिंदा नहीं होता है, चलना फिरना ही जिंदा नहीं होता है, जिंदा वो होता है जो अपने हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहे। और आपने लड़ रहे हैं, कहाँ शाम होता है, कहाँ सवेरा होता है, खुद आपको ही नहीं पता होता है। ये तो सही बात बताएं तो मेरे को नहीं पता होता, ये तो टीम को पता है कि हमारी आंखें कहाँ खुलेंगी और कहाँ पे बंद होंगी। हम तो बस चल रहे हैं क्योंकि संकल्पित है हम काम करने के लिए। लगातार आप बिहार में आए हैं, किन किन जिलों में गए हैं, कहाँ भी बाकी है? हमें 1 हफ्ता हो गया, 1 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, आज 7वां दिन है, और कल जाकर हम पटना में समापन करेंगे इसका। उसके बाद आगे कभी हम आएंगे। फ़िलहाल हम लोग एक जन जागृति अभियान लेकर लोगों से मिलने, लोगों से जुड़ने, लोगों को जोड़ने आए थे, जिसमें हमें बहुत प्यार मिला आप जैसे भाइयों का, हमारे युवा साथियों का। अब आगे एक बड़ा आंदोलन हम ज़रूर करेंगे इसी बिहार की धरती पर। क्या लगता है कि यही रेजिमेंट मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल को देखा जाता है, और संख्या बल के आधार पर अगर आप में ताकत है संख्या बल जुटाने का, इकट्ठा करने का, तो आपकी मांगों को मांगा जाएगा। किसान आंदोलन देखा आपने, किसान आंदोलन को क्यों सरकार ने अपने बिल वापस लिए? इसीलिए तो लिए ना, क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए थे सड़कों पर। तो जब आप इस लोकतंत्र में संगठित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, तो आपकी गलत को भी सही कहा जाएगा। यहाँ तो फिर भी अहीर रेजिमेंट की मांग एक जायज़ मांग है। कौन सा ऐसा समाज है जो ये कह रहा हो कि हम शहीद होने के लिए अपने लाल को, अपने बच्चे को भेजेंगे? तो हम तो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के, इस राष्ट्र के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इस मांग को बुलंद कर रहे हैं। एक यहाँ पर आपके प्रशंसक थे जो कह रहे थे कि गुलामी में जो सारा रेजिमेंट बना है, लेकिन नहीं बना ठीक रहा, हम लोग आज़ादी वाला रेजिमेंट चाहते हैं। ये बात भी हमारी ही थी। कुछ दिन पहले हमने ये कहा था एक मंच से कि आज़ाद समाज की ये पहली ऐसी मांग होगी, पहला ये ऐसा समाज होगा जो आज़ादी के बाद अपनी जाति आधारित रेजिमेंट्स को बनवाकर ही दम लेगा।
तो ये आज़ादी के बाद जाति विशेष अगर हम बात एक करें और तो आप बात पहला- बोल रहे थे कि हम कृष्ण को लाएंगे। अयोध्या में वो भाव आ गए थे हमारे अंदर कि किसी ने गाना गाया था कि हम राम को लाए हैं, तो हमने इसमें कहा था कि तुम राम को लाए हो तो हम कृष्ण को लाएंगे, तुमने भगवा लहराया था तो हम पीताम्बर लहराएंगे, और इस बार युवा साथियों संग मिलकर नारायणी सेना फिर से बनवाएंगे। बस नारायणी सेना का इस बार नाम होगा ही रेजिमेंट। इंजीनियर जो रमेश यादव हैं, चाहेंगे कि इनसे भी कुछ हम बात करेंगे। आप गगन यादव जी को बुलाए हैं, जी हाँ। कैसा सपोर्ट रहा यहाँ के लोगों का? युवाओं में काफ़ी जोश है इसके प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी दूर दूर से हर ज़िले हर प्रखंड के लोग यहाँ पे आए हैं। हम बात करें तो जहानाबाद जिला हो गया पास में हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गया जिला हो गया, कुछ टेकारी के भी लोग आए हैं, और कुछ अरवल से बाहर जो है ना हमारा सहारनपुर के बाहर भी आए हैं। और सारे युवाओं में काफ़ी जोश है इसके लिए। अगर मैं ये कर पाया हूँ तो युवाओं का ही सपोर्ट से कर पाया। रेजिमेंट लेकर रहिएगा। बिल्कुल, जब तक सांसें लड़ेंगे और इस समाज के लिए लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है। अच्छा, यहाँ पर आप नारा भी लगा रहे थे, उस नारे को चाहेंगे जोर से बोलिएगा। नहीं, नारा यही है कि ज़िंदगी में हर कोई जीता है, खाता है, मर जाता है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ समाज के लिए कीजिए, लड़िए। जो सही है, जैसे भैया ने बताया था, सही है, सही के लिए खड़े रहो, गलत समाज के लिए कुछ मत करो। आज जैसे कि बताया था मैंने, कुर्था के इतिहास में 74 साल में पहली बार समाज को एकजुट करने के लिए जन्माष्टमी का प्रारंभ किया था, जो कि 74 साल में पहला बार किया था मैंने, और ये परंपरा ही हो जाएगी। जैसा कि जानकारी होगा, नीचे से मिला होगा आपको, ये कुर्था स्थल पे इतिहास रहा, जो ऐसा कहीं प्रोग्राम नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहें कि आप अपने पार्टी को देखिए, लेकिन हम अपने जाति को बिल्कुल, देखें। हाँ, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, आप विरोध कीजिए, हमें आप पे फक्र है, हमें भी आप पे फर्क है ना। हम अपने आप एक समाज के एक बोल सकते हैं कि अच्छे नागरिक हैं। बिल्कुल। आप पॉलिटिक्स कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विरोध मत कीजिए हमारा। आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से होकर अगर हमारे समाज में ही कीड़ा गंदगी फैला रहे हैं, वो सही नहीं है।